हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पेरीमेंट। देखिए, डायरेक्ट 5 साल बाद इंडियन सिक्योरिटी एडवाइजर्स अजीत डोभाल चाइना की बेजिंग पर विजिट कर रहा है इंडिया चाइना बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली सेटल करने के लिए। देखिए, आप लोग शायद जानते हो, जब से रशिया की कजान में सी जिनपिंग एंड नरेंद्र मोदी जी के बीच में मीटिंग हुआ, पुतिन ने सी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी को एक टेबल में लेकर आके बैठा दिया। नरेंद्र मोदी जी और सी जिनपिंग ने हैंडशेक किया। उसी टाइम की बात से ही इंडिया चाइना रिलेशनशिप में काफी ज्यादा बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, देखो, चाइना पहले भी इंडिया का जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिटर था, अभी भी है, मगर दुनिया के सामने जो एक स्टेटस था, चाइना इंडिया के लिए एक पावरफुल एनिमी है, इंडिया चाइना के लिए एक पावरफुल अपोजिशन है। इस स्टेटस काफी हद तक चेंज होते देख रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है हम है तो जियोपॉलिटिकल कॉम्पिटिटर, मगर रियलिटी में हम दोनों का रिलेशनशिप अच्छा है, मतलब इंडिया चाइना का रिलेशनशिप अच्छा है। ऐसा कंडीशंस पर आके इंडिया चाइना रिलेशनशिप अभी के टाइम पे खड़ा है। अभी देखिए, यहाँ पर अजीत डोभाल जी एक्चुअली एसआर डायलॉग अटेंड करने के लिए चाइना गया है। ठीक है, अभी आप पूछेंगे एसआर डायलॉग क्या है। मैं आपको एक बात कह देता हूँ, ये इसका पूरा नाम है एसआर यानी एसआरएम, मतलब स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म। ठीक है, ये इंडिया चाइना बॉर्डर इशू पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हिस्ट्री पर जाते हैं। 1979 में जब अटल बिहारी वाजपेयी इंडिया का फॉरेन मिनिस्टर था, तब उसने चाइना विजिट किया था एंड अटल बिहारी वाजपेयी सर ने इस कंसेप्ट को अराइज किया था, ये स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म्स को अराइज किया था, इस कंसेप्ट को अराइज किया था इंडिया चाइना बॉर्डर इशू को कंप्लीटली सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब 2003 पर ऑफिशियल इसको अप्लाई किया गया एंड उसकी बात 2020 में इसका लास्ट मीटिंग हुआ था इंडिया चाइना के बीच में। ठीक है, अब 2020 में क्या हुआ था, आप थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको शायद याद आएगा। 2020 के जून पर गलवान वैली में इंडिया चाइना की आर्मी के बीच में एक बड़ा क्लैश हो जाता है एंड जहां पर 20 इंडियन आर्मी का डेथ हो जाता है। ठीक है, ये गलवान वैली कहाँ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की एकदम बीच में ही है। ठीक है, अब क्या हुआ, 21 अक्टूबर पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का दो जगह, ठीक है, एक है डेमचोक और दूसरा है डेपसांग। ठीक है, इन दो जगह पर इंडिया और चाइना के बीच में बहुत ज्यादा क्लैश होते थे एंड इसी की वजह से यहाँ पर दो देशों ने दो आर्मी चेक पॉइंट बना दिया एंड इस जगह को पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया। ठीक है, इंडिया चाइना जो बॉर्डर लाइन था इसको पूरी तरीके से सेपरेट कर दिया इस जगह को। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर होते क्या था पता है, तो चाइना की जो आर्मी था यहाँ पर वो थोड़ा सा ऊंचाई में रहते थे। ठीक है, एंड इंडियन आर्मी थोड़ा सा इस वैली का लोअर पोर्शन में रहता था, तो चाइनीज आर्मी का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता। जब क्लास होता था तो चाइनीज आर्मी आसानी से इंडियन आर्मी के ऊपर फायर कर सकते थे। इसी के लिए गलवान वैली में जो क्लास हुआ था वहां पर 20 इंडियन आर्मी का डेथ हो गया था। ठीक है, एंड यहाँ पर उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने एक आर्मी चेक पॉइंट बना दिया, जिसकी वजह से अब इंडियन आर्मी इस जगह में इन सारी जितनी सारी चेक पॉइंट्स है, गलवान वैली हो जाए, डेमचोक हो जाए, डिपसांग हो जाए, इन सारी जगह में नजर रख सकते हैं चाइनीज आर्मीज का एक्टिविटीज के ऊपर। एंड उसकी बात, ठीक है, ये जो एसआर या एसआरएम मतलब ये जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म जहां पर इंडिया चाइना बॉर्डर इशू को सॉल्व करने का बात किया जा रहा था, इस कॉन्सेप्ट को अराइज किया गया था। ठीक है, ये पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं एंड मतलब इस कंसेप्ट को पूरी तरीके से इरेज कर दिया जाता है। इंडिया एंड चाइना के बीच में जो रिलेशनशिप था वो डे बाय डे डिक्रीज हो जाता है, वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है एंड उसकी बात लगभग 5 साल तक इंडिया एंड चाइना के बीच में कोई विजिट नहीं हुआ, चाइना से कोई इंडिया पर विजिट नहीं किया, इंडिया से कोई चाइना पर जाके विजिट नहीं किया एंड 5 साल बाद अजीत डोभाल जी इसी विजिट में गया है। ठीक है, अभी देखिए, आपके मन में जरूर एक क्वेश्चन आएगा, अजीत डोभाल जी जो चाइना गया है, बीजिंग पर विजिट कर रहा है एसआर अटेंड करने के लिए, क्या इसी डिस्कशंस में इंडिया चाइना जो बॉर्डर इशू है ये सॉल्व हो सकता है? क्योंकि पूरी अक्साई चीन एरिया है वो तो इंडिया का है। ठीक है, वहां पर चाइना तो इलीगली अपना कब्जा बना के बैठा है, तो क्या ये बॉर्डर इशू पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा? देखिए, आप एक बार ना पूरा कंडीशंस को समझिए चाइना का पर्सपेक्टिव से एंड ये जो अक्साई चीन वाला एरिया है इसको थोड़ा सा दिमाग से साइड में रखिए। ठीक है, अभी देखिए, चाइना अभी के टाइम पे ताइवान इशू पर काफी ज्यादा टेंस्ड है, क्योंकि चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया ताइवान के ऊपर एंड ताइवान पर अटैक करने वाला है रिसेंटली। इसके बारे में काफी सारे न्यूज, काफी सारे आर्टिकल शायद आपने पढ़ा होगा एंड साउथ चाइना सी की टेंशन के बारे में भी आप जानते हो।
ठीक है, अब जनवरी के महीने पर यूएसए का प्रेसिडेंट कौन बनेगा? ट्रम्प बनेगा। मतलब ट्रम्प के हाथ में पावर आ जाएगा। एंड ट्रम्प चाइना के बारे में काफी ज्यादा एग्रेसिव है। ठीक है, ट्रम्प हर बार मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं। साउथ चाइना सी का पॉलिटिक्स में, साउथ चाइना सी का जियो पॉलिटिक्स में हर बार अपना कंसर्न दिखा रहा है पूरी दुनिया के सामने। एंड ट्रम्प बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है नाटो के बारे में। ठीक है, ट्रम्प मानते भी नहीं है जो रशिया अमेरिका के लिए कोई भी बड़े इशू है। ठीक है, अमेरिका के लिए सबसे बड़ा इशू जो ट्रम्प मानते हुए है चाइना। एंड ट्रम्प वो ही करेगा, इंडिया को साथ में लेके चाइना की ऑपोजिशंस पर काउंटर करने का कोशिश करेगा। एंड यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स को पावरफुल बनाने का कोशिश करेगा। मतलब साउथ चाइना सी पर और भी ज्यादा टेंशन बढ़ेगा। अभी अगर चाइना को ताइवान में कब्जा करना है तो साउथ चाइना सी पर इंडिया को न्यूट्रलाइज रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि देखो रिसेंटली इंडिया, वियतनाम, मलेशिया, ऐसा काफी सारी कंट्री है यहाँ पर जिसके साथ इसी एरिया में काफी ज्यादा मैरिटाइम एक्सरसाइज करते हैं। एंड इस इंडियन नेवी काफी ज्यादा पेट्रोलिंग करते हैं इस एरिया पर। ठीक है, तो अगर इंडियन नेवी इस एरिया पर भी आ जाए, इंडिया इस एरिया पर भी अपने नेवी को एक्टिव कर देते हैं, मलाक्का स्ट्रेट पर इंडिया चाइनीज बिजनेस रूट को चोक्ड कर देते हैं। ठीक है, एंड क्वाड अपना पूरा पावर यूज करता है। एंड एक बात याद रखना, क्वाड पर जो भी मेंबर्स है फर्क नहीं पड़ते, मगर इंडिया यहाँ पर जियोपॉलिटिकली एंड जियोग्राफिकली एक पावरफुल मेंबर है। अगर इंडिया को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है तो क्वाड की पावर को 60% घटाया जा सकता है चाइना की तरफ से। क्योंकि देखो अमेरिका साउथ चाइना सी से काफी दूर है, सामने है इंडिया। मलाक्का स्टेट से चाइना का बिजनेस रूट को चोक करने के लिए एक ही कंट्री बैठा है, वो है इंडिया। एंड चाइना के लिए सबसे ज्यादा कंसर्न यही है इंडियन ओशन पर इंडियन नेवी का पावरफुल प्रेजेंस। ठीक है, तो अगर इंडिया को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सके तो ताइवान पर कब्जा करना ये तो चाइना के लिए एक ड्रीम है। ठीक है, तो चाइना इसीलिए अभी के टाइम पे चाहते हैं जो इंडिया को न्यूट्रलाइज करना। एंड रिसेंटली आप शायद इस खबर को नहीं जानते हो, तो ट्रम्प ने सी जिनपिंग को यूएसए विजिट के लिए इनविटेशन भेजा था। ठीक है, बस सी जिनपिंग ने इस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया। शायद आप ये बात नहीं जानते हो। अब चाइना साउथ चाइना सी का इशू पर काफी ज्यादा टेंस्ड है, इंडिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड इसीलिए इंडिया चाइना बॉर्डर इशू को सॉल्व करना चाहते हैं, क्योंकि अगर चाइना इस बॉर्डर इशू को सॉल्व नहीं करेगा और साउथ चाइना सी पर ताइवान के साथ जंग चढ़ देंगे तो चाइनीज आर्मी कौन सा डायरेक्शन पे अपने आप को सेव करेगा, मतलब टेरिटरी को सेव कैसे करेगा चाइना। ठीक है, एक तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट रह जाएगा, मतलब इंडियन बॉर्डर इशू पर। दूसरी बात, जो ब्रॉड चाइना का कोस्टल लाइन है वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। तो चाइना ऐसा कंडीशंस को संभालेंगे कैसे? एंड उस कंडीशंस को संभालने के लिए और एक तरफ की जो बॉर्डर है, मतलब इंडिया देखो ऐसे भी एक पीसफुल कंट्री है, तो इंडिया के साथ रिलेशन सेटअप कर लो। ये चाइना का अभी के टाइम पे चाइना का जियोपॉलिटिकल गेम पॉइंट है। ठीक है, अभी बात यह है इंडिया के लिए क्या ये इंटरनेशनली प्रॉफिटेबल होगा? देखिए अक्साई चीन जो एरिया है वो इंडिया का है। एंड रिसेंटली चाइना ने एक परमिशन दिया था जो इंडियन जो हिंदू पिलग्रिम्स है वो तिब्बत के अंदर जाके मानस सरोवर तक विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चाइना ने इसका परमिशन भी डाल दिया था। तो यहाँ पर देखना है ये जो मीटिंग है, ये जो एसआर की मीटिंग है, इसको अटेंड करने की बाद इसका फाइनल आउटकम क्या निकलते हैं। क्या अजीत डोभाल जी ऐसा कोई सेटलमेंट कर लेते हैं जिससे इंडिया का इंटरनेशनली प्रॉफिट होने वाला है? क्या ऐसा कोई सेटलमेंट हो सकते हैं? इसके बारे में देखना पड़ेगा। एंड देखो मैं एक बात ना कह देता हूँ, अक्साई चीन एरिया का हो या पीओके का हो, ये इंडिया के लिए कोई इंडस्ट्रियल जोन नहीं है। ठीक है, तो इंडिया को अपने इंडस्ट्रियल जोन्स पर कंसेंट्रेट करना जरूरी है, क्योंकि अभी के टाइम पे इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट सुपर पावर है। इंडियन आर्मी वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्मी में एक है। तो इसीलिए इंडिया को अपने इकोनॉमी पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी पर जीडीपी पर कैपिटा हर एक लोग का जो इनकम है, इंडियन आम आदमी का जो इनकम है वो बहुत ज्यादा डाउनग्रेडेड है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम अभी भी उतना हाई लेवल पर नहीं पहुंचा है। इंडिया के लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ अक्साई चीन का जो इंडिया का राइट्स है अक्साई चीन में उसको कभी भी भूल जाओ, या पीओके को कभी भी भूल जाओ, मगर इस एरिया को, इस सेगमेंट को कूटनीति से इंडिया को समझना पड़ेगा। कभी भी फ्रॉम प्यार हो जाए, कभी भी लड़ाई करना, ये सही नहीं होगा। एंड जितना हो सके इंडियन बॉर्डर को उतना ज्यादा सिक्योर एंड पीसफुल रखना पड़ेगा, क्योंकि बॉर्डर सिक्योर एंड पीसफुल रहेगा तो इंडिया
इंटर वर्ल्ड ग्रोथ कर सकते हैं, इंडिया अपना इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकते हैं, इंडिया अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बॉर्डर को पीसफुल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो मीटिंग है इंडिया चाइना के बीच में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए क्या चाइना इंडिया की बॉर्डर एक पीसफुल बॉर्डर बन जाएगा? अगर ऐसा बन जाता है तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अभी देखते हैं इस मीटिंग के बारे में, इस पूरी मैटर के बारे में फ्यूचर में क्या इन्फॉर्मेशन आता है। एंड साथ में एक बात मैं कह सकता हूँ, शायद इन फ्यूचर इंडिया चाइना रिलेशनशिप पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। एंड ये देखना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैटर होगा इन फ्यूचर जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए।